सेवा मनुष्य के जीवन को विनम्र बनाती है, अहंकार को कम करती है और मानवता की भावना को मजबूत करती है। लेकिन क्या केवल सेवा कर लेने से ही निरंकार पूरी तरह प्रसन्न हो जाता है? क्या सेवा के साथ कोई और भी ऐसी बात है जो निरंकार को वास्तव में प्रिय है? निरंकारी विचारों के अनुसार सेवा तभी पूर्ण होती है जब उसके साथ समर्पण, प्रेम और आज्ञाकारिता जुड़ी हो। यदि सेवा तो बहुत हो रही है, लेकिन मन में अहंकार, अपेक्षा या दिखावा है, तो वो सेवा अपने वास्तविक उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाती। आज हम इसी गहरे विषय पर विचार करेंगे कि सिर्फ सेवा ही नहीं, बल्कि निरंकार को खुश करने के लिए सबसे आवश्यक चीज क्या है। सेवा का महत्व। सेवा मनुष्य को दूसरों के लिए जीना सिखाती है। जब कोई व्यक्ति तन, मन और धन से सेवा करता है तो उसका जीवन सार्थक बनता है। सेवा के माध्यम से मन की संकीर्णता दूर होती है, प्रेम और भाईचारा बढ़ता है, विनम्रता आती है, मानवता की भावना मजबूत होती है। इसीलिए संतजन सेवा को बहुत महत्व देते हैं। लेकिन सेवा करते समय एक प्रश्न स्वयं से पूछना चाहिए, मैं सेवा किस भावना से कर रहा हूं? यदि सेवा के पीछे केवल प्रशंसा पाने की इच्छा है तो उसका आध्यात्मिक लाभ सीमित हो जाता है। निरंकार को सबसे अधिक क्या प्रिय है? निरंकार को केवल कर्म नहीं, बल्कि कर्म के पीछे की भावना प्रिय होती है। एक व्यक्ति हजारों घंटे सेवा करे लेकिन मन में अहंकार हो, दूसरा व्यक्ति छोटी सी सेवा करे लेकिन पूर्ण प्रेम और समर्पण से करे। निरंकार की दृष्टि में दूसरी सेवा अधिक मूल्यवान हो सकती है। इसलिए कहा जाता है कि निरंकार को खुश करने के लिए सबसे आवश्यक चीज है समर्पित भाव और आज्ञाकारिता। आज्ञाकारिता का महत्व। जब सद्गुरु या संत महापुरुष कोई शिक्षा देते हैं तो उसका पालन करना ही सच्ची भक्ति है। बहुत लोग सेवा करते हैं, लेकिन जब जीवन में किसी त्याग, परिवर्तन या सुधार की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं। वास्तविक भक्ति तब सिद्ध होती है जब मन अपनी इच्छा छोड़ दे, जीवन में संतों की शिक्षा अपनाई जाए, हर परिस्थिति में निरंकार पर विश्वास रखा जाए। सेवा और समर्पण का अंतर। सेवा हाथों से होती है, समर्पण दिल से होता है। सेवा कुछ घंटों की हो सकती है, समर्पण पूरे जीवन का मार्ग बन जाता है। सेवा कार्य है, समर्पण जीवन शैली है। जब सेवा और समर्पण मिल जाते हैं तब भक्त का जीवन दिव्य बन जाता है। प्रेम के बिना सेवा अधूरी। कल्पना कीजिए कि कोई व्यक्ति पूरे दिन सेवा करे लेकिन उसके मन में प्रेम न हो। दूसरी ओर कोई व्यक्ति कम सेवा करे लेकिन हर इंसान में निरंकार का रूप देखकर प्रेम करे। निरंकार के निकट कौन होगा? निस्संदेह वो व्यक्ति जो प्रेम से भरा हुआ है, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर की वास्तविक भाषा है। अहंकार सबसे बड़ी बाधा। कई बार सेवा करते करते मन में अहंकार आ जाता है। व्यक्ति सोचने लगता है, मेरे जैसा सेवक कोई नहीं, मैंने सबसे ज्यादा योगदान दिया, मेरी वजह से कार्य सफल हुआ। यहीं से आध्यात्मिक गिरावट शुरू होती है। निरंकार को खुश करने के लिए सेवा से भी अधिक आवश्यक है कि मन। फल से लदा हुआ वृक्ष हमेशा झुकता है, खाली वृक्ष सीधा खड़ा रहता है। इसी प्रकार आध्यात्मिक रूप से समृद्ध व्यक्ति विनम्र होता है। विनम्रता व्यक्ति को सबका सम्मान करना सिखाती है, सीखने योग्य बनाती है, अहंकार से बचाती है। हर परिस्थिति में रजा में रहना। निरंकार को खुश करने का एक और महत्वपूर्ण मार्ग है उसकी रजा में रहना। जब जीवन में सब अच्छा चलता है तब विश्वास रखना आसान होता है, लेकिन जब कठिनाइयां आती हैं तब भी निरंकार पर भरोसा बनाए रखना सच्ची भक्ति है। भक्त कहता है, हे निरंकार, जो तू करता है मेरे भले के लिए करता है। यही भावना निरंकार को प्रिय है। मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा। यदि कोई व्यक्ति सत्संग में सेवा करता है लेकिन घर, समाज और पड़ोस में लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता तो उसकी सेवा अधूरी रह जाती है। सच्चा भक्त भूखे को भोजन देता है, दुखी को सांत्वना देता है, जरूरतमंद की सहायता करता है, सबके साथ प्रेम से पेश आता है। क्षमा का गुण। निरंकार को खुश करने के लिए क्षमा भी आवश्यक है। जो व्यक्ति दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख जाता है उसका हृदय विशाल बन जाता है। क्षमा मन का बोझ हल्का करती है, संबंधों को सुधारती है, आध्यात्मिक विकास में सहायता करती है। ज्ञान को जीवन में उतारना। केवल ज्ञान सुन लेना पर्याप्त नहीं है। वास्तविक परिवर्तन तब आता है जब ज्ञान जीवन में दिखाई देने लगे। यदि क्रोध कम हो रहा है, प्रेम बढ़ रहा है, विनम्रता आ रही है तो समझिए ज्ञान फल दे रहा है। निरंतर सिमरन का महत्व। सिमरन मन को निरंकार से जोड़ता है। जब मन संसार की चिंताओं में उलझता है तब सिमरन उसे फिर से परमात्मा की ओर ले जाता है। सिमरन से मन शांत होता है, विश्वास मजबूत होता है, प्रेम बढ़ता है। सच्ची भक्ति की पहचान।
सच्ची भक्ति की पहचान ये नहीं कि व्यक्ति कितनी बड़ी सेवा करता है। सच्ची भक्ति की पहचान है विनम्रता, प्रेम, आज्ञाकारिता, क्षमा, समर्पण, मानवता। एक प्रेरणादायक संदेश। एक बार एक भक्त ने पूछा, मैं निरंकार को कैसे खुश कर सकता हूं? उत्तर मिला, निरंकार को खुश करने के लिए केवल सेवा मत करो, बल्कि अपना मन भी उसके चरणों में समर्पित कर दो। ये उत्तर पूरे आध्यात्मिक जीवन का सार है। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य परमात्मा को जानना और उसके साथ अपना संबंध जोड़ना है। संसार में हर व्यक्ति किसी न किसी को खुश करने में लगा हुआ है। कोई अपने परिवार को खुश करना चाहता है, कोई समाज को, कोई अपने मित्रों को और कोई अपने अधिकारियों को। लेकिन जो व्यक्ति निरंकार को खुश करने का मार्ग जान लेता है, उसका जीवन वास्तव में सफल हो जाता है। अक्सर जब भक्ति और आध्यात्मिकता की बात आती है तो सेवा का नाम सबसे पहले लिया जाता है। सेवा वास्तव में एक महान कार्य है। सेवा से मनुष्य के भीतर विनम्रता आती है, प्रेम बढ़ता है और मानवता की भावना जागृत होती है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या केवल सेवा ही निरंकार को प्रसन्न करने के लिए पर्याप्त है? संत महापुरुष बार बार समझाते हैं कि सेवा महत्वपूर्ण है, लेकिन सेवा से भी अधिक महत्वपूर्ण है वह भावना जिसके साथ सेवा की जाती है। यदि सेवा के पीछे प्रेम नहीं है, समर्पण नहीं है, आज्ञाकारिता नहीं है, तो सेवा अधूरी रह जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि निरंकार को खुश करने के लिए केवल सेवा नहीं, बल्कि सच्चा समर्पण भी आवश्यक है। सेवा का वास्तविक अर्थ, अनेक लोग सेवा को केवल शारीरिक कार्य समझ लेते हैं। किसी कार्यक्रम में व्यवस्था संभालना, सफाई करना, लोगों की सहायता करना, भोजन वितरित करना आदि सेवा के रूप हैं। लेकिन निरंकारी मिशन की शिक्षा सेवा को केवल बाहरी कार्य नहीं मानती। वास्तविक सेवा वो है जो निस्वार्थ भाव से की जाए, किसी प्रशंसा की अपेक्षा के बिना की जाए, अहंकार से मुक्त हो, प्रेम और श्रद्धा से की जाए। जब सेवा इन गुणों से युक्त होती है, तब वह साधारण कार्य नहीं रहती, बल्कि भक्ति बन जाती है। निरंकार को क्या प्रिय है? परमात्मा को हमारी संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। उसे हमारे पद, प्रतिष्ठा या बाहरी दिखावे से कोई मतलब नहीं। उसे प्रिय है सच्चा प्रेम, सच्ची श्रद्धा, सच्चा समर्पण, विनम्रता, आज्ञाकारिता। यदि किसी व्यक्ति के भीतर ये गुण हैं, तो उसकी छोटी सी सेवा भी बहुत मूल्यवान बन जाती है। समर्पण क्यों आवश्यक है? समर्पण का अर्थ है अपनी इच्छा को परमात्मा की इच्छा के आगे झुका देना। मनुष्य अक्सर कहता है, हे निरंकार, मेरी इच्छा पूरी कर दो। लेकिन सच्चा भक्त कहता है, हे निरंकार, मेरी नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। यहीं से वास्तविक आध्यात्मिकता शुरू होती है। जब व्यक्ति अपनी बुद्धि, अहंकार और जिद को छोड़कर निरंकार की रज़ा को स्वीकार कर लेता है, तब उसका जीवन बदलने लगता है। सेवा और समर्पण का संबंध। सेवा और समर्पण एक दूसरे के पूरक हैं। सेवा बिना समर्पण के केवल कार्य बन सकती है। समर्पण बिना सेवा के अधूरा रह सकता है। जब दोनों मिलते हैं, तब भक्ति पूर्ण होती है। उदाहरण के लिए, दो व्यक्ति सेवा कर रहे हैं। पहला व्यक्ति सोचता है, सब लोग मेरी प्रशंसा करें। दूसरा व्यक्ति सोचता है, यह अवसर निरंकार की कृपा है। दोनों की सेवा बाहर से समान दिख सकती है, लेकिन निरंकार की दृष्टि में दोनों की भावना अलग है। अहंकार सेवा का सबसे बड़ा शत्रु। कभी कभी सेवा करते करते मनुष्य के भीतर अहंकार आ जाता है। वो सोचने लगता है, मेरे बिना काम नहीं चलेगा, मैंने सबसे अधिक सेवा की है, लोग मेरी प्रशंसा करें। यहीं से सेवा का आध्यात्मिक लाभ कम होने लगता है। अहंकार वो दीवार है जो मनुष्य और परमात्मा के बीच खड़ी हो जाती है। इसलिए संतजन कहते हैं, सेवा करो, लेकिन सेवक बनकर करो।